दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच कांटे का मुकाबला शुरू हुआ तब भारत के पेस अटैक के सामने एक बार फिर अफगानिस्तान ने घुटने टेक डाले। ऐसा लगा था कि मैच तो 50 ओवर भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर ओमर अजई के साथ कप्तान शहीदी और अफगानी बल्लेबाजों ने ऐसा पलटवार किया कि दुश्मन भी उन्हें सलाम करने पर मजबूर हो गए। तो आखिर कैसे भारतीय गेंदबाजों ने मचाया दिल्ली में तांडव, उन्हें करारा जवाब देते हुए अफगान की धाकड़ बल्लेबाजी। इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, जो यहाँ आपके दिलों की धड़कनों को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, कोहली और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से था। विश्व कप के सफर में टीम इंडिया का कारवां बढ़ चुका है। जहाँ उनके सामने खड़ी थी अफगानिस्तान की टीम, दिल्ली का मैदान दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था इस सबसे बड़े घमासान के लिए, जहां लोगों का हुजूम विराट कोहली का बदला देखने के लिए मौजूद था। और इस मैच में सिक्का अफगानिस्तान के कप्तान के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया में एक बड़ा बदलाव हुआ। अश्विन की जगह पर शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। अफगानिस्तान के लिए रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान की जोड़ी अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए आई। भारतीय टीम शुरुआत में ही उनके विकेट चटकाना चाहती थी, लेकिन मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद तो शायद बहुत ही कम लोगों की थी। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही काउंटर अटैक की शुरुआत कर दी और इन दोनों ने जसप्रीत बुमराह से लेकर मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लिया और एक के बाद एक चौकी की बरसात करते हुए अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाई। कप्तान रोहित के रूप में विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पानी फेरना शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान की पारी तेजी से आगे बढ़ रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इब्राहिम जादरान खतरनाक दिख रहे थे। उन्होंने एक के बाद एक 4 चौके लगा दिए थे। तभी रोहित शर्मा अपने तुरुप के इक्के जसप्रीत बुमराह को बुलाते हैं और 7वां ओवर लेकर आए बुमराह ने ऐसा चमत्कार किया कि चौथी गेंद इतनी घातक डाली जो सीधा जादरान के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर राहुल के दस्तानों में गई और टीम इंडिया को पहली सफलता भी मिल गई। ये बल्लेबाज 28 गेंदों पर 4 चौके की बदौलत 22 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने वापस लौटा। उनके आउट होने के बाद मैदान में रहमत शाह उतर चुके थे, जिन्होंने आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला। गेंद और बल्ले के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर के खिलाफ मिड विकेट के ऊपर से गुरबाज ने इतना खतरनाक छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम अचानक से हैरान रह गया था। 10 ओवरों में अफगानिस्तान ने 48 रन ठोक दिए थे और ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को संभालने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। अफगानिस्तान ने 11 ओवर में ही 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और ऐसा लगा था कि अफगानिस्तान मुकाबले की वापसी की राह तलाश रही है। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सिर पर तो खून सवार था, खासतौर पर हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर। बर्थडे बॉय हार्दिक को कप्तान रोहित ने गेंदबाजी में बुलाया और आते ही अपने पहले ओवर में हार्दिक पांड्या ने अफगानिस्तान के दूसरे ओपनर को भी पवेलियन की राह दिखा दी। ये वाकया 13वें ओवर की चौथी गेंद का है। हार्दिक पांड्या की इस शॉर्ट गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक जोरदार शॉट लगाया। गेंद भी बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन बाउंड्री पर मौजूद रहे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने फुर्ती दिखाते हुए हवा में छलांग लगाई और गेंद को अपने हाथों में थाम लिया। लेकिन इस वक्त उनका पैर बाउंड्री के बाहर जाने वाला था और ऐसे में उन्होंने समझदारी दिखाते हुए गेंद को हवा में उछाला। बाउंड्री के बाहर जाकर दोबारा मैदान के भीतर आए और उस गेंद को लपक कर बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया। गुरबाज 28 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्के के साथ 21 रन बनाकर वापस लौट गए। तो अगला ही ओवर लेकर आए लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने पहली ही गेंद पर रहमत शाह को LBW आउट कर अफगानिस्तान की कमर ही चटका दी। जी हां, उनकी घातक गेंद पर ये बल्लेबाज बल्ला तक नहीं ला पाया। हालांकि उन्हें रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वो उनके कोई काम नहीं आया और टीम इंडिया ने एक के बाद एक 3 सफलताएं हासिल कर मुकाबले में पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया था। रहमत शाह भी केवल 16 रन बनाकर चलते बने और पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। केवल 63 रनों पर अफगानिस्तान के 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। अब मैदान पर कप्तान हजमतुल्लाह शहीदी के साथ अजमतुल्लाह उमरजई की जोड़ी मोर्चा संभालने के लिए मौजूद थे। पेस के जोरदार हमले के बाद अब बारी थी स्पिन के आक्रमण की। रोहित ने अब दोनों तरफ से अपने दोनों ट्रम्प कार्ड रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव से अफगानिस्तान की धज्जियां उड़ाने का मन बना लिया था। दोनों गेंदबाज एक के बाद एक अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से दबाव बनाने के लिए आक्रमण की शुरुआत कर चुके थे। 20 ओवर में बड़ी मुश्किल से अफगानिस्तान की टीम 84 रन तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। इन दोनों के कंधों पर अपने करोड़ों फैंस की उम्मीदों का बोझ था, जिसके चलते संभल कर उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। 24 ओवरों में अफगानिस्तान ने किसी तरीके से गिरते पड़ते 100 रनों का आंकड़ा भी छू लिया था। अब तो उन्हें एक रनों के लिए भी तरसना पड़ रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने अचानक से मैच का रुख
खेल पलट दिया। 25वां ओवर लेकर आए कुलदीप के खिलाफ उमर जई ने एक नहीं बल्कि लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के लगाकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया था। ऐसा लगा था कि ये अफगानिस्तान की वापसी का ऐलान है। ये दोनों मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे और भारतीय गेंदबाजों की हर एक चालाकी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। अब असल मायने में लग रहा था कि अफगानिस्तान भी मुकाबला करने के लिए आई है, वो आसानी से हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। 30 ओवरों में अफगानिस्तान ने 147 रन बना लिए थे। उमर जई अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो मुकाबले की दिशा और दशा को ही पलट दिया था। उनके बाद भी अफगानिस्तान की बल्लेबाजी में गहराई, यानी कि अफगान टीम आसानी से 270 रन बनाकर टीम इंडिया को कड़ी चुनौती देने का दम रखती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की तूफानी गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ अफगानिस्तान का बल्लेबाजी क्रम। जी हां दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के खिलाफ जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने बाकी गेंदबाजों के साथ मिलकर अपने खौफनाक गेंदबाजी से मैदान पर इस कदर कोहराम मचाया जिसके सामने अफगानिस्तान के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढेर होते हुए नजर आए। तो आखिरकार कैसे अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों ने तहलका मचाते हुए मैच को रोमांचक बनाया है, तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा में कौन है बेहतरीन गेंदबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 9वां मैच आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर रोमांचक अंदाज से खेला गया, जहां पर इस मैच में विरोधी टीम अफगानिस्तान के कप्तान हजमतुल्लाह शहीदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए भारत को आमंत्रित किया। इस बीच अफगानिस्तान की टीम बिना बदलाव के मैदान में उतरी। वहीं भारतीय टीम ने एक बदलाव रविचंद्रन अश्विन को बाहर करके शार्दुल ठाकुर को शामिल कर लिया, जहां पर अफगानिस्तान की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने रहमतुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरन की जोड़ी मैदान में आई। वहीं गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की, जिन्होंने पहले ओवर में मात्र 1 रन दिशाहीन गेंदबाजी के साथ दिए, जिसके चलते अफगानिस्तान की टीम को खाता खोलने में मदद मिल गई। वहीं दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज मैदान पर आए। इस पर इब्राहिम जागरण ने अपनी चौथी गेंद पर चौके रूप में अपना खाता शाही अंदाज में खेला। इस दौरान मोहम्मद सिराज के ओवर में 5 रन आ गए। ऐसे में भारतीय टीम को अभी तक बेहतर शुरुआत मिली। वहीं तीसरे ओवर में गुरबाज ने अपनी 7वीं गेंद पर 1 रन के साथ अपना खाता खोला। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का काम किया। लेकिन इसी बीच चौथे ओवर में इब्राहिम ने 2 चौके लगाकर भारतीय गेंदबाजों को चकनाचूर किया, परंतु इसी ओवर में अगली गेंद पर इब्राहिम को एलबीडब्ल्यू आउट लगभग कर दिया गया। हालांकि अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन विराट कोहली के साथ पूरी भारतीय टीम काफी ज्यादा उत्साहित थी, जिसके चलते कप्तान रोहित शर्मा ने डीआरएस ले लिया और बाद में पता चला कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही है। ऐसे में भारतीय टीम ने अपना पहला रिव्यू दे दिया, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाज और भी ज्यादा तेजी से बल्लेबाजी करने लगे, जहां पर गुरबाज ने भी 6 ओवर में मोहम्मद सिराज के सामने लगातार 2 चौके लगा दिए। लेकिन इसी बीच 7वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 32 रन के स्कोर पर अफगानिस्तान को पहला झटका दे दिया। इस ओवर में जसप्रीत बुमराह को पहले इब्राहिम के सामने चौका खाया, लेकिन इसके बाद इसी ओवर में ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इब्राहिम को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों शानदार कैच के चलते कैच आउट कराया। इस दौरान इब्राहिम ने 28 गेंद पर 4 चौके की मदद से 22 रन की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रहमान शाह मैदान पर आए, जिन्होंने 8 ओवर में 7 गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद 9 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए बर्थडे बॉय हार्दिक पांड्या मैदान पर आ गए, जिसके सामने गुरबाज ने चौके के साथ हार्दिक पांड्या का स्वागत किया। इस ओवर में 5 रन आ गए और इसके बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर कराने के लिए शार्दुल ठाकुर मैदान पर आ गए, जिनके सामने गुरबाज ने अपना और इस पारी का पहला छक्का गगनचुंबी अंदाज में लगा दिया। इस बीच उन्होंने शार्दुल ठाकुर को आधे हाथ लिया और ओवर के अंदर 6 रन बटोर लिए। इसी के साथ पावर प्ले में 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर विरोधी अफगानिस्तान की टीम ने बना दिया। हालांकि पावर प्ले के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच 13 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या ने 63 रन के स्कोर पर अफगानिस्तान की टीम को दूसरा झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रहमतुल्लाह गुरबाज को बाउंड्री पर शार्दुल ठाकुर के शानदार कैच के चलते कैच आउट हो गए। इस दौरान गेंद बाहर चली गई, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने अपना संतुलन बनाते हुए गेंद को अंदर धकेला और कैच आसानी से पकड़ लिया, जिसके चलते रहमतुल्लाह गुरबाज 28 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान शाहिद मैदान पर आए। इस दौरान 14 ओवर में गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने दूसरी तरफ से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे रहमत शाह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए रहमत शाह को 22 गेंद पर 3 चौके की मदद से 16 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अजमतुल्लाह उमर जाई मैदान पर आए, जिन्होंने कप्तान शहीदी के साथ मिलकर टीम को संभाला। इस दौरान कप्तान शहीदी ने 2 रन के साथ अपना खाता खोला, वहीं अजमतुल्लाह के साथ 1 रन के साथ अपना खाता खोला और इस बीच दोनों बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाजी करके टीम की स्थिति को संभाल कर आगे ले जाने का काम कर रहे थे। इस दौरान 17 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव ने अपने पहले 2 ओवर में 2 रन लेकर शानदार शुरुआत की। दूसरी तरफ से 18 ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र 1 रन दे दिया और अफगानिस्तान के बल्लेबाज संघर्ष करते हुए
दिखाई देने लगे। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाल लिया। हालांकि भारतीय टीम के गेंदबाज विरोधी टीम के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बीच में खराब गेंदबाजी के चलते अफगानिस्तान की टीम के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं बन पाया। हालांकि 24वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान को 100 रन के पार पहुंचा दिया और इस बीच 25 ओवर में कुलदीप यादव को आड़े हाथों लेते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 छक्के लगाए और अर्धशतक की साझेदारी पूरी की और इसी तरीके से 25 ओवर की समाप्ति तक 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान की टीम ने बना दिया। और जिस प्रकार से अफगानिस्तान की टीम की बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि कप्तान शहीदी और अजमतुल्लाह दोनों अपना अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज विकेट लेते हुए अफगानिस्तान की टीम को 280 रन के अंदर रोकने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मैच में भारतीय टीम के गेंदबाज को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।